उधर रायपुर में सरकारी विभाग में गाड़ियां किराए पर लगाने का झांसा देकर कई वाहन मालिकों से धोखाधड़ी की गई है। आरोपी ने बताया था कि गाड़ियां सरकारी दफ्तरों में लगेंगी और उसके बाद आरोपी सभी गाड़ियां लेकर फरार हो गए। झांसे में आकर करीब 25 से ज्यादा वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां सौंप दी। अब सभी की गाड़ियां गायब हैं। पीड़ित गाड़ियों के मालिकों ने रायपुर पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। राजधानी रायपुर में सरकारी दफ्तर में गाड़ी किराए पर लगाने के लेकर के करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां पर कई अलग अलग ड्राइवर हैं। रायपुर समेत अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं और इनकी नई गाड़ियां थी जो इन लोगों ने सरकारी दफ्तर में किराए पर लगाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां दी थी। और आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो किराया इकरारनामा है वो दिखाई देगा, लेकिन इनको इनकी गाड़ियों का कुछ पता नहीं है, ना ही इन्हें किसी प्रकार की कोई राशि दी जा रही है। इनसे ही बातचीत करेंगे। किसको आपने गाड़ी दी थी, क्या सौदा किया था आप लोगों ने? मेरे से मिला था प्रेम साहू। तो वो बोले थे भाई तुम्हारे गाड़ी को हम लोग सरकारी दफ्तर में लगाएंगे, ऐसे बोल के मेरे से एग्रीमेंट किया थे और 30,000 के डिमांड हो रही साहब। और उमा मतलब ना हमारा 1 रुपया दी साहब ना कुछ नहीं। और गाड़ी मांगा था तो गाड़ी के अता पता नहीं है। कितने दिन हो गए गाड़ी दी? 4 महीना हो गया है। पैसा कितना बार मिला है? एक भी पैसा नहीं मिला है। गाड़ी कितने की थी, कौन सी थी? आर्टिका गाड़ी रही से। कौन सी गाड़ी थी आपकी? स्कॉर्पियो। नई गाड़ी थी? नई गाड़ी। कहाँ के रहने वाले हो? बिरगांव। कितने में सौदा हुआ था, किससे बात हुई थी? 40,000 में सौदा हुआ था और एक भी पैसा नहीं दिया अभी तक के। तीसरा महीना हो गया मेरा। गाड़ी वाड़ी कहाँ है, कुछ मालूम है कहाँ कौन चला रहा है? कोई पता नहीं। ऊपर से जीपीएस भी गाड़ी का सभी 100% गाड़ियों का जीपीएस काट दिया गया है। न लोकेशन बता रहे हैं, न फोटो भेज रहे हैं, न वीडियो, कुछ नहीं। शिकायत करो पुलिस में, क्या बोल रहे हैं? पुलिस में शिकायत किए हैं तो वो कार्रवाई कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। और रोहित सर जो है कॉलोनी में घूमता है उसको अंदर कर ही नहीं रहे। लगभग कितने लोगों आप लोग जो गाड़ी दिए थे? कम से कम 25 लोगों को गाड़ी दिए हैं। तो रायपुर समेत अलग अलग जगह से ये जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, जिनके पास सभी लोगों ने अपनी अपनी एक एक गाड़ियाँ जो है वो वहाँ सरकारी दफ्तर में लगाने के नाम पर दी हुई थी कि उसके बदले उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेगा। लेकिन लगभग 25 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो सभी गाड़ियाँ गायब हैं। इन्हें एक भी किस्त नहीं दी गई है और करोड़ों रुपए की ठगी जो है सरकारी दफ्तर में वाहन लगाने के नाम पर इनके साथ की गई है। फिलहाल मामले की शिकायत इन लोगों ने पुलिस थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा ये किस प्रकार से ठगी हुई है इनके साथ और जो इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक करती है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 वाहन मालिकों से इसी तरह से धोखाधड़ी की है। हालांकि अब पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई है। आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इधर रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। राजधानी के सभी एसीपी, डीसीपी को अब मजिस्ट्रियल अधिकार रहेगा और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा और पुलिस कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी होगी। धारा 144 लागू करना हो, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी हो या फिर कानून व्यवस्था से जुड़े त्वरित निर्णय, अब ये सभी अधिकार एसीपी और डीसीपी को मिल गए हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब आज से यानी कि 16 फरवरी से अब एसीपी कोर्ट की भी शुरुआत राजधानी रायपुर में हो रही है। यानी कि अब एसीपीज जो है शहर के, उनको ये पावर रहेगा कोर्ट लगाने का, मजिस्ट्रेट का पावर उन्हें मिलेगा और अलग अलग मामलों की सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज होने के साथ साथ उन्हें जेल पहुँचाने का जो सिलसिला है उसमें भी अब कहीं ना कहीं रफ्तार उसकी बढ़ेगी। हमारे साथ मयंक गुर्जर हैं, डीसीपी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एसीपी कोर्ट की शुरुआत हो रही है, कितना इससे फ़ायदा होगा आगे कानून व्यवस्था को संभालने में? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम 23 जनवरी से राजधानी रायपुर में लागू किया गया है और उसके अंदर विभिन्न जो प्रिवेंटिव एक्शंस की जो शक्तियां थीं वो डिवॉल्व करके कुछ पुलिस को भी दी गई हैं। उसमें से जो 107-16 जो अभी 126 से 135 है उसमें एसीपी कोर्ट लगाएंगे। साथ ही साथ जो 108, 109, 110 सीआरपीसी में हुआ करता था उसके अंदर डीसीपी कोर्ट लगाएंगे और जिला बदर की जो कार्रवाई है वो कमिश्नर सर के द्वारा की जाएगी। सर, पहले यही कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा की जाती थी जब भी किसी जिला बदर का करना होता था। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर ये कोर्ट लगेगी, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए, जितने भी एसीपी ऑफिसर्स हैं आप जानते ही हैं, उन सभी एसीपी ऑफिस में उनके खुद के कोर्ट्स लगेंगे और साथ ही साथ समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी को जो कि किसी ने कुछ अपराध नहीं किया है वो गलत आदमी जेल ना जाए, लेकिन साथ ही साथ जो अपराध करता है और जो शायद तक समाज के अंदर परेशानी भंग करने की कोशिश करता है वैसे जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तो आज से एसीपी कोर्ट की जो शुरुआत है वो राजधानी रायपुर में हो गई है पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद। इससे कहीं ना कहीं जो बदमाश है जिनका जिला बदर करना होता था उसका पावर कहीं ना कहीं एसीपीस को रहेगा, मजिस्ट्रेट का पावर रहेगा। इसके अलावा बीएनएस की जो अलग अलग धाराएं हैं उसमें भी जो पुलिस है वो अपराधियों को सीधे जेल भेज सकेगी। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, नेशनल रिपोर्ट 7 रायपुर।